मैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से सीनियर असिस्टेंट पद से 2021 में रिटायर हो गया हूँ। घुटनों की समस्या मुझे 2017 के बाद ही शुरू हुई। यहाँ ऐसे करते तो दर्द होने लगता था, यहाँ ऐसा लगता जैसे स्वेलिंग हो, यहाँ इस पीछे। तो जैसे ऐसे करते थे तो अपने आप दर्द होने लगता था। ऐसे बैठ नहीं पाते होंगे? नहीं बैठ पाते थे बिल्कुल। जब बैठता था तो ऐसे आराम से नहीं बैठा, फिर यूँ करके बैठता था थोड़ा सा यूँ। ओहो, इतनी तकलीफ थी? इतनी तकलीफ, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा यूँ यूँ यूँ। और मॉर्निंग वॉक बंद हो गया था, पैर शून्य हो जाता था। ये घुटने तो मैं बिल्कुल चल ही नहीं पाता था, इस घुटने से बिल्कुल नहीं चल पाता था। दिक्कत में मुझे चढ़ना पड़ता था। मैं सोचता था एक यूँ रखता था, फिर यूँ रख के, फिर यूँ करके, फिर यूँ करके, फिर यूँ करके। कहते हैं लोग कि बुढ़ापा पैर से ही आता है। ये लगता था कि मैं एकदम बुढ़ा हो गया हूँ। यूँ चलता था, यूँ यूँ ऐसे ऐसे थोड़ा। बहुत, मतलब कितने समय से चले आप? 5-6 साल से तो ज़्यादा ही दिक्कत थी। बाथरूम जाते तो बैठ गए तो कायदे से उठ नहीं पाते थे, बहुत दिक्कत होती थी। हाँ, तो जैसे उठते थे तो यूँ करते थे तो दिक्कत होने लगती थी। ज़्यादातर लोगों के घुटने में परेशानी है। परेशानी का मतलब किसी ने इंजेक्शन लगवाया, कोई कहता है ग्रीस कम हो गई, किसी ने ऑपरेट करवा लिया। हल दिमाग में यही चल रहा था कि क्या करूं, ऑपरेशन करवाऊं, इंजेक्शन लगवाऊं। हमारे यहाँ एक है स्टाफ में, उन्होंने इंजेक्शन ऑपरेशन भी करवाया, पूरी तरह सफल नहीं हुए। डॉक्टर ने क्या यही बताया कि टहलो, और दवा देती थी तो खा लेते थे। जब तक दवा खाते थे तभी तक आराम रहता था। उसका दिक्कत वही होती। एक बार दिखाया भी था कहीं तो उन्होंने ऑपरेशन बताया, तो ऑपरेशन उसको हमने मना कर दिया। हमने कहा ऑपरेशन न करो, शायद ज़्यादा नहीं सक्सेस हुआ तो फिर और भी दिक्कत ना हो जाए, ऐसे चलते तो हो कुछ बहुत। नसों के डॉक्टर हैं, डबल पुलिया पे ही है उनका हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है। तो उन्होंने बताया, ऑपरेशन बताया था, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। इसमें कोई दो राहें नहीं। ये लगता था आप कैसे जिएंगे, और मरना तो अपने हाथ में होता नहीं है। यूट्यूब पर मैंने देखा था, कोई बुजुर्ग आदमी है, वो भी शायद थे 70 साल के अबव हैं, वो दौड़ करके दिखाते हैं। उनके साथ कंपटीशन में कोई दौड़ा भी है, उनका इंटरव्यू वगैरह मैंने देखा तो हम ही दौड़े थे उनके साथ। आप पीछे रह गए, वो आगे निकल गए थे। उन्हीं का मैंने वीडियो देखा, उसी से मैं प्रेरित हुआ। गौनसिया से इनके जीवन में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितना बदलाव आप देखते हैं? नहीं, उससे मुझे बहुत आराम मिला है। इसमें कोई कहने के लिए कोई वो नहीं होगा कि मुझे यूँ मानिए कि एक फिर से मैं यंग हो गया हूँ। अच्छा, ये मानिए आप। इसको लेने के कितने दिन बाद आपको लगा कि दर्द में कमी आ रही है? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। क्या क्या काम आपके आसान हुए? मैं इतना काम कर लेता हूँ जितना पहले सोच भी नहीं सकते। पहले यूँ नहीं कर पाती थी, अब मैं इस तरह पकड़ लेता हूँ दोनों। अरे हाँ, ये देखिए, ऐसे 65 साल का कोई व्यक्ति आपको लगता है ऐसे कर पाएगा? और वो भी जो कि घुटनों के दर्द से पीड़ित था। ये तो वाकई कमाल है। ये तो मैं समझता हूँ कोई जवान भी नहीं कर पाएगा। अब मैं भाग सकता हूँ, चल भी सकता हूँ 2 किलोमीटर आराम से। और वैसे पहले मुझे लगता था कैसे चलूँ। ये घुटने के दर्द के साथ मेरे पूरे शरीर में कभी कभी बहुत दर्द होता था। वो भी दर्द नहीं है, वो भी उससे साइड फायदा है मुझे। बैठने उठने में इनको कोई दिक्कत नहीं इस समय हो रही है। पहले होती थी जी, आप मुझे रोड पे दौड़ाते तो भी मैं दौड़ लेता आराम से। अरे क्यों नहीं, बहुत आराम से। ये देखिए, नौबत ऑपरेशन की आ चुकी थी। जी बिल्कुल। लेकिन गौनसिया के इस्तेमाल के बाद अभी उस समय आपने कभी सोचा था कि आप भाग पाएंगे ऐसे? नहीं, ये दिमाग में नहीं आता था। लोग तो ये कहते थे बुढ़ापा आ गया, अब तो ये होना ही है। अब आप कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ जो ये अच्छे से बैठ लेती हैं। ये गौनसिया हकीम सुलेमान जी का आपको नहीं अगर मिला होता या पता नहीं चला होता, आज की परिस्थिति या स्थिति क्या होती आप? अरे बहुत दिक्कत होती। तो इसमें कहने की क्या बात, परेशान था, और ना मिलता तो और परेशान तो था ही। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हकीम सुलेमान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। दर्द की, घुटनों के दर्द की ख़ास तौर में एक और सच्ची कहानी दिखाने आपको आए हैं। हम कानपुर में मौजूद हैं। कानपुर में ये गांव है मेहरबान सिंह का पूर्वा। इस गांव का नाम है, जहां रहते हैं तेज सिंह जी। और इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं, इन्हीं की सच्ची कहानी आपको दिखाने आए हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है, ये आप लगा लीजिए। ये तेज सिंह जी हैं, इन्हीं की कहानी हम आपको दिखाना है। इतनी दूर से कानपुर आए हैं ये दिखाने की कैसे घुटनों के दर्द को मात दी। जीवन बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए बेकार हो चुका था, क्योंकि घुटनों में काफ़ी दर्द था, लेकिन आज स्वस्थ हैं आप? जी बहुत अच्छी एकदम अच्छा से। अरे एकदम से ये लग रहा था पता नहीं बुढ़ापा एकदम से आ गया है। अब मैं एकदम इतना फिट हूँ कि मैं जीना आराम से चढ़ जाता हूँ। मैं दौड़ भी लगा लेता हूँ।
और मुझे एकदम से नया सा जोश आ गया है। अच्छा जी जी। अच्छा सर, ये जगह की बात करें तो मेहरबान सिंह का पूर्वा ये गांव है। हाँ, मेहरबान सिंह कानपुर से काफ़ी दूर नहीं है। नहीं, कानपुर से लगा हुआ बर्राठ तो यही है। अच्छा। लगा हुआ है जस्ट बगल में। तो हमें आने में काफ़ी समय लगा। आप चकेरी से आए ना, इसलिए। कानपुर में कितने बरस हो गए आपको? मैं सर्विस कर रहा था। 2017 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा। मैं आरएस विभाग में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था और 2017 मेरा यहाँ ट्रांसफ़र आया, तभी मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, यहीं रहने लगा हूँ। 2017 से आप कानपुर में। जी। और ये समस्या घुटनों की कब शुरू? घुटनों की समस्या मुझे 2017 के बाद ही, यहाँ आने के बाद ही शुरू हुई। तो अब 2017 में आपको ये यहाँ मेरा ट्रांसफ़र इटावा से कानपुर नगर हो गया था। उसके बाद हुई? उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम। बहुत दर्द होता था? ये घुटना तो मैं बिल्कुल चल ही नहीं पाता था, इस घुटने से बिल्कुल नहीं चल पाता था। अच्छा, एक में था? एक ही में था। बिल्कुल चल नहीं पाते थे, मतलब फिर कैसे आना जाना हो रहा था? बहुत दिक्कत होती थी, लंगड़ा के चलना, यूँ यूँ अच्छा। यूँ। और मॉर्निंग वॉक बंद हो गया था, पैर शून्य हो जाता था और ये लगता था कि मैं एकदम बुढ़ा हो गया हूँ। मतलब अचानक बुढ़ापा आ गया है? जी जी जी। अब मैं जीना आराम से चढ़ जाता हूँ। अच्छा, दिखाइए हमें जीना कहाँ है। आइए। ये दुकान आपकी है? हाँ, ये मेरी, मैंने बच्चों को करवा दी, बच्चे है एक, उसके लिए करवा दी। अच्छा, तो आप दफ्तर वगैरह जब जाते थे प्रॉब्लम थी तो? हाँ, वहाँ अरे विकास भवन चढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मेरा ऑफिस विकास भवन में ही है, हर जगह लगभग। तो सीढ़ियाँ वो जा सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पर जाना पड़ता था, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो आपके काम करने वाले सहयोगी जो होंगे वो कहते नहीं थे कि क्या हो गया आपका अचानक? ज़्यादातर लोगों के घुटने में परेशानी है और परेशानी का मतलब किसी ने इंजेक्शन लगवाया, कोई कहता है ग्रीस कम हो गई, किसी ने ऑपरेट करवा लिया। तो मेरे दिमाग में भी यही सब आ रहा था कि क्या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या जो भी है, तो वो दिमाग में तो चल ही रहा था। ये जीना है? हाँ, ये जीना। अरे जीना तो काफ़ी ऊंचा है। हाँ। मैं दिखाना चाहता हूँ पहले जीना, एक मिनट देखिए। जी। ये तो बहुत ऊंचा जीना है, खड़ी सीढ़ियाँ हैं। खड़ी सीढ़ियाँ हैं। ऐसा लगता है कि इस पे तो चढ़ने के लिए 50 बार सोचना पड़ता होगा। और क्या, बिल्कुल, वो तो है ही। तो ये आपका कमरा ऊपर ही है? नहीं, मेरा कमरा तो नीचे है। अच्छा, आपका कमरा नीचे है, तो ऊपर क्या है? ऊपर बना हुआ है। अच्छा, लेकिन जाना पड़ता था? जाना पड़ा है, कपड़े हैं, बहुत से काम होते हैं जीने का, गमले वमले वगैरह हैं ऊपर। अच्छा, आइए चलिए हम ऊपर ले चलें। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि पहले, क्योंकि जीना बहुत मुझे खतरनाक लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है अरे बहुत दिक्कत में मुझे चढ़ना पड़ता था। मैं सोचता था एक यूँ रखता था, फिर यूँ रख के, फिर यूँ करके, फिर यूँ करके, फिर यूँ करके चढ़ते थे। जी जी, और क्या, एक साथ। अब मैं आराम से चढ़ सकता हूँ। सहारा लेते थे इसका? हाँ, इसका सहारा तो लेते ही थे, यूँ यूँ यूँ। अच्छा, उतरने में भी दिक्कत होती थी? उतरने में भी वही स्थिति थी, यूँ पकड़ता था, यूँ एकदम फटाफट नहीं चढ़ सकते थे, ये मेरी पोजीशन थी। जी, एक पैर रखते? एक पैर और रखे। जिसमें दर्द था उस पर जोर नहीं देते? हाँ जी जी, उसमें अब मैं आराम से चढ़ सकता हूँ। ये आपकी पत्नी जी है? जी, जी। ये भी आ गई मुझसे। एक मिनट इधर आएंगी आप इस तरफ? आ जाओ। थोड़ी सी हमारे यहाँ की महिलाएं शर्माती हैं। हाँ। लेकिन मैं, नमस्ते। ये हमारी धर्मपत्नी आपका नाम? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जी, अभी कैसा स्वास्थ्य है इनका? इस समय तो ठीक है और इन्हें बहुत आराम है। पैर बैठ नहीं पाते थे, बाथरूम जाते तो बैठ गए तो कायदे से उठ नहीं पाते थे। बहुत दिक्कत होती थी। इस दवा से बहुत आराम है। और ये सीढ़ी चढ़ते थे तो कितनी तकलीफ होती थी? ज़्यादा होती थी, पकड़ पकड़ के चढ़ पाते थे। अच्छा। हाँ, अब चढ़ जाते हैं। आप कितनी? बैठने उठने में इनको कोई दिक्कत नहीं इस समय हो रही है। पहले होती थी? जी। पहले मैं उसमें बैठता था, लैट्रिन में तो बैठ नहीं पाता था। दोनों पैरों के तरफ से यूँ आराम से। अब मैं आराम से बैठ जाता हूँ। अच्छा, पहले आपको जो है मतलब इंडियन टॉयलेट है आपके यहाँ? हाँ जी जी, अभी वो नॉर्मल सादा लगवाया? वो भी नहीं लगा, देसी है जी। तो उसमें तो बैठ के उठने में वाकई सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। कह रहे हाथ, अब हम तो देखते नहीं, कह रहे हाथ ऐसे नीचे रख के तब उठते थे। अच्छा, ज़मीन का सहारा लेके? जी, वो पैर एक थोड़ा सा यूँ रखता था। एक बात दिखा सकते हैं कि यूँ बैठता था ना, बताने कि जो पैंट तो पहना ही हूँ, जब बैठता था तो ऐसे आराम से नहीं बैठा, फिर यूँ करके बैठता था थोड़ा सा यूँ। ओहो, इतनी तकलीफ थी? इतनी तकलीफ थी। एक पैर में। मतलब इसी में दर्द था ना आपको? जी जी, इसी को मैं नहीं कर पाता। ये तो फिट है, इसके लिए तो मैं आराम से ऐसे बैठ जाता हूँ। और उठने के समय? उठने से पहले यूँ करते थे, अब आराम से उठ जाते हैं। कोई समस्या नहीं है? नहीं, अब इसमें मुझे 70% से मुझे फ़ायदा है। हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, जो तकलीफ दर्द था जो ये सह रहे थे वो यही जानते हैं।
घुटनों का दर्द कि इंसान उसको बता भी नहीं पाता ठीक से, लेकिन अब ये भगवान की कृपा है कि आप इतने स्वस्थ हो गए कि आप आराम से उठ बैठ पा रहे हैं। अब आप कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ जो ये अच्छे से बैठ लेते हैं। पहले चिंता होती थी आपको? और क्या, हम लोगों की एज ऐसी हो गई है कि भाई थोड़ी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, और अपने खुद का हो गया हूँ और खुद बैठना उठना अच्छे से बैठ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात बताऊँ, 65 साल के लगते नहीं है तेज सिंह जी, बिल्कुल भी, ये हकीकत बात है। लेकिन सिर्फ घुटनों की वजह से परेशान हो गए थे। जी जी जी। और मॉर्निंग वॉक हम लोग करने जाते हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ी पैरों में दिक्कत इनको ज़्यादा थी, थोड़ा जाते हैं, रेस्ट कर लिया बीच में, फिर चले ऐसे, लेकिन अब इनको बहुत आराम है। अब वॉक कर लेते हैं आराम से। जी, अब कर लेते अब हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ गोंद के इस्तेमाल के बाद सीढ़ियाँ आप कितनी आराम से चढ़ सकता हूँ, आराम से बस डबल जीने वहाँ भी चढ़ जाऊँगा। अच्छा, और क्या? छत भी है ऊपर, आप बता ऊपर रहे हाँ हैं डबल स्टोरी है। पौधे वगैरह में पानी आप डालने जाते हैं, आप बता रहे हैं, तो एक बार हम देखना चाहते हैं कि आराम से तो चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा कितनी स्पीड से चढ़, अरे आराम से चढ़ जाऊँगा। अब मुझे जैसे लड़के यंग चढ़ते हैं तो एज है, नहीं, लेकिन आराम है तो बहुत आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, बस वैसे चढ़िए, हम ये नहीं चाहते कि ज़्यादा तकलीफ हो जाए। जी, एक बार दिखाइए अब गोंद के इस्तेमाल के बाद। अरे वाह, कोई सहारा नहीं, पूरे पूरे पैर रख रहे हैं। मैं भी ऊपर आता हूँ, आपका धन्यवाद, आप बैठिए आराम करिए, फिर मिलेंगे आपसे। ये आपकी बिटियाँ हैं? अच्छा, मैं ओल्ड एज हो गया हूँ जी। ये गमले में पानी आनी डालने आता हूँ। लेकिन ये देखिए कि कितनी आसानी से सीढ़ी चढ़ के आ गए हैं। तो छत पे हम आ गए, ये छत है आपकी पहली मंजिल पे। जी जी। यहाँ सारे पौधे रखे हुए हैं। जी, जी। लेकिन जो जीना आप चढ़ के आए हैं, कभी आपने सोचा था कि नहीं, बहुत पहले चढ़ लेता था ऐसे ही। जी, लेकिन जब घुटने में प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद कभी सोचा था कि फिर से ऐसे भाग के चढ़ नहीं पाऊंगा? नहीं 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 नहीं, वही ऑपरेशन और इंजेक्शन यही सब दिमाग में चल रहा था। यही सब चल रहा था कि ऑपरेशन करवाएं इस एज पर, और क्या बोलते हैं या इंजेक्शन लगा। कुछ लोगों ने, हमारे साथियों ने इंजेक्शन भी लगवाया, अच्छा, लेकिन वो कुछ देर तक रिलीफ मिला, कुछ महीनों तक, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो गई। नहीं, उससे मुझे बहुत आराम मिला है। इसमें कोई कहने के लिए कोई वो नहीं होगा कि मुझे यूँ मानिए कि एक फिर से मैं यंग हो गया हूँ। अच्छा, ये मानिए आप, ऐसा कि लगता मैं है आपको? आराम, मैं भाग सकता हूँ। अच्छा। बहुत बड़ी बात। हाँ, पहले भागने के लिए सोचना पड़ता था। एक बार जैसे इस तरफ सूखा है, मैं पहले ये देखना चाहता हूँ, वहाँ से एक बार चल के दिखाइए कि कैसे लंगड़ाने लगे थे आप। लगाने के तो यूँ चलता था, यूँ ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा। बहुत मतलब कितने समय से चले आप? कम से कम 5-6 साल से तो ज़्यादा ही दिक्कत थी। 5-6 साल से ऐसे चलते थे आप? चलते थे हम, ये मुझे दिक्कत थी पहले से, और बस दिमाग में यही चल रहा था कि क्या करूं, ऑपरेशन करवाऊं या इंजेक्शन लगवाऊं। हमारे यहाँ एक है स्टाफ में, उन्होंने इंजेक्शन ऑपरेशन भी करवाया, पूरी तरह सफल नहीं हुए। फिर एक ने इंजेक्शन भी लगवाया, वो इस घुटनों में इंजेक्शन भी लगता है शायद, तो उसको भी लगवाया, लेकिन वो भी पूरी तरह सफल नहीं हुए। तो मैं थोड़ा सा परेशान रहता था कि ये सब करने के बाद भी सफल नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब आपको लगा कि और नुकसान ना पहुंचा देगा? हाँ, और ना कुछ नुकसान पहुंचा, इसलिए मैंने इसका आपके सुलेमान जी का ऐड देखा, यूट्यूब पर बहुत आता है, उसी से मैंने देखा कि चलो, उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मुझे उन पर इतना विश्वास हुआ, मैंने कई लोगों को सजेस्ट किया है कि आप इसको खा के देखें। आप जो बता रहे हैं कि आपको इतना फ़ायदा हुआ, उससे तो आपने एक शब्द बोला कि अब तो मैं दौड़ भी सकता हूँ। इससे पता चलता है कि कितना फ़ायदा, यानी जो व्यक्ति लंगड़ा के चल रहा था वो आज दौड़ने की बात कर रहे हैं। हम आपको चाहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप खुद अपनी मर्जी से चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि गीला है यहाँ, हो सकता है आराम से दिखाइए। आप मुझे रोड पर दौड़ाते तो भी मैं दौड़ लेता आराम से। अरे क्यों नहीं, बहुत आराम से। ये देखिए, ये वाकई इनकी हिम्मत भी है, इनका हौसला भी है, और हम दाद देते हैं इनकी हिम्मत हौसले की कि इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। नौबत ऑपरेशन की आ चुकी थी, बिल्कुल, लेकिन गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद अभी उस समय आपने कभी सोचा था कि आप भाग पाएंगे ऐसे? नहीं, ये दिमाग ही में नहीं आता था। लोग तो ये कहते थे बुढ़ापा आ गया, अब तो ये होना ही है। ये बुढ़ापा आ गया, ये तो होना ही है, अब इसके आगे कोई गुंजाइश ही नहीं। बेकार सोच रहे हो इसके बारे में। जी, अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ किस तरफ आपको ज़्यादा दर्द था, एक बार दिखाएंगे? ये था इधर, इसमें था, इसमें। किस तरफ ज़्यादा था? इसी में था, पूरे में मुड़। जी, वैसे नहीं था। अब यहाँ ऐसे करते तो दर्द होने लगता था, यहाँ ऐसा लगता जैसे स्वेलिंग हो यहाँ इस पीछे। तो जैसे ऐसे करते थे तो अपने आप दर्द होने लगता था। ऐसे बैठ नहीं पाते होंगे? नहीं बैठ पाते थे, बिल्कुल।
घुटनों के दर्द में मोड़ना घुटने और ऐसे बैठना है तो नामुमकिन है। जी जी अब इतनी आराम से बैठ रहे हैं। आराम से इसमें नहीं था। इसमें नहीं था, एक ही इसमें घुटने था। में था। और यहाँ पीछे लगता था स्वेलिंग सी है। स्वेलिंग सी है, अच्छा। वो स्वेलिंग खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं मोड़ पाते थे। बिल्कुल नहीं मोड़ पाते थे। आप बता रहे हैं कि सीधा रखना पड़ता था आपको। यूँ 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 ऐसे बैठते थे, तब यूँ करते थे। अच्छा, बाथरूम या कहीं जाते थे तो यूँ बैठते थे, थोड़ा सपोर्ट लेते थे, सपोर्ट लेते बैलेंस नहीं बनता था। जी। और उठने के लिए उठने लिए ये सहारा लेना पड़ता था। अब एज तो है ही 65 साल है, अब वैसे आराम से उठ जाता हूँ। पहले तो दोनों हाथ से सपोर्ट लेते ऐसे अभी मैं पीछे मुड़ूं अगर एक मुड़ बार जाए? पूरा मुड़ आराम जाए। से आराम से अरे वाह, यूँ। कमाल है ये तो वाकई। आपको नहीं लगता कमाल है? हाँ, नहीं कमाल क्यों नहीं, कमाल तभी तो मैंने अपने कई लोगों को सजेस्ट किया है कि ये आप दवा खाइए, महंगी भी नहीं है इतनी और आराम से फ़ायदा। मैं तो सच बताऊं तो मैं आपके सुलेमान जी को भी धन्यवाद देना चाहूँ, उनसे मुलाकात भी करना चाह रहा हूँ। मेरी जो आत्मा कह रही है उसकी बात मैं कह रहा हूँ कि यदि वो सामने से मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम समझ सकते हैं क्योंकि जिनकी दवाइयों की बदौलत आपको इतना आराम मिला जी है, जी 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 तो जी। आप आदमी सोचता है कि जाके आमने सामने उनको धन्यवाद ही कर दे कम से कम। तो आइए, हम माफ़ी चाहते हैं आपको तकलीफ दी, हम बैठ के आपसे बात करेंगे। तो तेज सिंह यादव जी के साथ हम मौजूद हैं इस वक्त। हमने देखा कि कैसे इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है गोंसिया के इस्तेमाल के बाद, हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद। जो व्यक्ति चलने में असमर्थ थे, आज वो दौड़ लगा रहे हैं अपनी छत पर। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप खुद बताइए कि आप किस विभाग में थे, क्या काम कर रहे थे, अभी रिटायर हो चुके हैं या अभी भी काम कर रहे हैं? नहीं रिटायर हो चुका हूँ जी। मैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से सीनियर असिस्टेंट पद से रिटायर हो 2021 में रिटायर हो गया हूँ। अच्छा। यूपी गवर्नमेंट का। अच्छा। और कितने साल आपने सर्विस की? 32 साल। 32 साल जी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ही आपने बताया कि आपको ये समस्या शुरू हो गई? नहीं, इसके पहले था, पहले भी था, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन? बड़ा नहीं था लेकिन था। रिटायरमेंट के बाद कुछ ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये आपके परिवार में कौन कौन है ये बताइए। हमारे परिवार में हमारे एक बेटी है, 2 बेटी है, 1 बेटा है। सब यहीं रहते हैं? नहीं, एक बेटी इटावा में शादी कर दी, वो इटावा में रहती है। एक बंगलौर में रहती है, दामाद वो DRDO में है। अच्छा। वो बंगलौर में। बाकी सब परिवार यहाँ रहता है? बाकी सब पर लड़का, बहू, नाती, 2 नातिने हमारे हैं। अच्छा। जी। आपके एक ही पैर में जो दर्द था, ये अचानक हुआ या धीरे धीरे बढ़ रहा था तो बढ़ता चला गया? ये लापरवाही हमें आपने खुद की? पता नहीं कब शुरू हुआ और इतना बढ़ गया। हुआ तो अचानक ही होगा, मुझे खुद पता नहीं है कि कब से शुरू हुआ, लेकिन वो इतना बढ़ गया तो मुझे दिक्कत बहुत होने लगी थी चलने फिरने में। जी। तो जब ये बढ़ गया बहुत ज़्यादा तो आपके जीवन में बदलाव क्या क्या आने लगे, यानी क्या क्या समस्याएं खड़ी होने लगी? एक तो जीवन था कि बहुत अच्छा सा चल रहा था आपका, लेकिन अचानक किसी को भी कोई बीमारी हो जाए, एक तो चिंता घिरने लगती है। तनाव तो हो ही जाता है, और बस एक ही वो दिमाग में रहता, बुढ़ापा आ गया। और अब बुढ़ापा आ गया, ये तो सब होना ही है। जो जिससे अगर ये समस्या हम बताते हैं तो वही सजेशन देता है, यार अब 65 साल के होने जा रहे हो, ये तो होना ही है, इसका इलाज कुछ है ही नहीं। तो ये सब सुन के और तनाव रहता था कि एकदम से ये स्थिति हो जाएगी तो आगे चल के क्या होगा, पता नहीं कब तक चलें। कानपुर में दिखाया कहीं इलाज के लिए डॉक्टर को? वो एक नसों के डॉक्टर हैं, उनका नाम डबल पुलिया पे ही है, उनका हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है। तो उन्होंने बताया, ऑपरेशन बताया था, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। उन्होंने ऑपरेशन पनेसिया, सॉरी हाँ, पनेसिया अच्छा हॉस्पिटल है। अच्छा। उन्होंने क्या कहा कि ऑपरेशन होगा? ऑपरेशन होना। तो जांच हुई थी इसकी? हाँ, जांच कुछ नहीं, वो जांच मैंने वो जांच ही नहीं करवाई कुछ। एक्सरे वगैरह किया था उन्होंने? वैसे चेकअप तो किया था, लेकिन उन्होंने जो लिखा था फिर मैं दोबारा गया नहीं। तो उन्होंने बताया क्या कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, गैप आ गया, क्या हुआ है? जी, यही बताया कि नसों में ब्लॉक है और ये सब समस्याएं बताई। ऑपरेशन बता दिया? जी, घुटना ये शून्य हो जाता था पैर। अच्छा। हाँ, और ये दर्द रहता था और शून्य हो जाता। तो मतलब पूरा पैर? हाँ, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती, झुंझुनाहट सी होती थी। झंझनाहट होती थी। जीवन कैसा हो गया था? एकदम से अजीब सा लगता था, नीरस सा मान लो, ये मानिए आप। मायूसी, निराशा? मायूसी, निराशा ही लगता था, अब क्या करेंगे। मेरे साथ वालों ने 2-3 लोगों ने करवाया भी है ऑपरेशन, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। अच्छा जी। तो हकीम सुलेमान जी के बारे में कैसे आपको पता चला? यूट्यूब पर मैंने देखा था, कोई बुजुर्ग आदमी है, वो भी शायद थे 70 साल के अबव हैं, वो दौड़ करके दिखाते हैं, उनके साथ कंपटीशन में कोई दौड़ा भी है। अच्छा। और उनका इंटरव्यू वगैरह मैंने देखा तो हम ही दौड़े थे उनके साथ। अच्छा, आप ही थे? अच्छा। तो आप पीछे रह गए, वो आगे निकल गए थे। तो
हाँ उपदेश जी, बिल्कुल राइट। जी जी, उन्हीं का मैंने वीडियो देखा, उसी से मैं प्रेरित हुआ। तो आपने विश्वास करके फिर गोंसिया मंगवाया। गोंचिया मंगाया। अभी है गोंसिया आपके जी पास? जी, गोंचिया दिखाइए है। हमें। ये है। अच्छा, गोंचिया अब खत्म होने वाला है। ये गोंसिया आपने मंगवाया था। ये कितने महीने पहले मंगाया होगा ये आपने? 3 महीने हो गए होंगे लगभग। सबसे पहली बार जी, जी, 3 महीने पहले मंगाया। इसमें थोड़ा सा है, खत्म होने वाला है। अच्छा, हम इसमें निकालते हैं। पाउडर बनाया आपने? जी, इसको उसमें लिखा था मिक्सी से पीस करके पाउडर बना ले। चुटकी भर सुबह शाम, एक चुटकी इधर एक चुटकी उधर। पहले डिब्बे में 70% से अब फायदा है। कितना आप लेते होंगे? एक चुटकी भर, यूँ चुटकी भरते थे, यूँ करके मुंह में डाला गर्म पानी से। गर्म पानी? जी, 2 समय? दोनों टाइम जी, एक सुबह और शाम खाने के बाद। तो यही वो जड़ी बूटी है, यही वो हकीम सुलेमान जी का गोंसिया है जिसने इनको, जो चलने में असमर्थ थे, लंगड़ाने लगे थे, इनको लगता था कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, लेकिन घुटनों के दर्द से इतने परेशान थे। आज तकरीबन 3 महीने हो गए होंगे जी आपको? जी, 3 महीने। 3 महीनों से ये गोंसिया ले रहे हैं और ये आज दौड़ने लगे हैं। ये आपने खुद देखा अपनी आंखों से कि कैसे भाग रहे थे तेज सिंह यादव जी। इसको लेने के कितने दिन बाद आपको लगा कि दर्द में कमी आ रही है? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। अच्छा, ये गोंसिया हकीम सुलेमान जी का आपको नहीं अगर मिला होता या पता नहीं चला होता, आज की परिस्थिति या स्थिति क्या होती आपकी? बहुत दिक्कत होती, तो इसमें कहने की क्या बात। परेशान था और ना मिलता तो और परेशान तो था ही। हमें बताएंगे आप कौन सी एक्सरसाइज आप करते थे और कितनी तकलीफ होती थी उस समय, या थोड़ी बहुत भी करते तो लेट होंगे? के बताना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ लेट सकते हैं या बिस्तर पे बिस्तर लेट जाएंगे। जी जी, दिखाइए। यूँ ऐसे लेटता था, यूँ पहले यूँ नहीं कर पाती थी, अब मैं इस तरह पकड़ लेता हूँ दोनों। अरे हाँ जी, ये देखिए, ऐसे 65 साल का कोई व्यक्ति आपको लगता है ऐसे कर पाएगा? और वो भी जो कि घुटनों के दर्द से पीड़ित था। ये तो वाकई कमाल है। ये तो मैं समझता हूँ कोई जबान भी नहीं कर पाएगा। जी जी, और यूँ 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 नहीं होता था, ये पैर बिल्कुल नहीं चलता था यूँ। अच्छा, जी, ये तो चलता था, ये बिल्कुल नहीं चलता, ये बराबर चलता है। ये इसलिए नहीं चलता था क्योंकि इसमें दर्द था। जी जी और दर्द बहुत था। जी, कितना उठा पाते थे, मतलब जब तो तक? उठता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं उठता था। ऐसे करते दर्द शुरू हो जाता तो उठाते ही नहीं थे। अच्छा, इतना जैसे उठाने उठाते थे दर्द पैन शुरू हो जाता तो फिर बंद कर देते थे। और अब तो आप अब यूँ उठा लेता हूँ, अरे वाह, यानी 10% अंतर है, बहुत 90 लगभग बराबर हो चुका है। तो देखिए, ये गोंसिया से इनके जीवन में बदलाव आया है। ये देखिए, पूरे पैर छू रहे हैं अपने। जी, और ये वाकई नहीं कर पाएगा, आप खुद कोशिश कर लीजिएगा। बहुत लोग तो नहीं कर पाएंगे, जिनको घुटनों में दर्द नहीं है वो भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जब आप लेटते थे आपने बताया कि उठने में आपको समस्या होती थी, करवट लेने में समस्या होती थी। हाँ, तो जैसे उठते थे तो यूँ करते थे, दिक्कत होने लगती थी। अब ऐसे ऐसे हैं तो आराम से ऐसे उठ जाते जैसे ऐसे, न तो पहले इनमें दर्द होता था उठते से। बहुत पैर नीचे भी नहीं रखा जाता था क्या? ये उतरते थे तो दिक्कत होती थी, बड़ा संभाल के यूँ करके रखना पड़ता था। अब आराम से उठ जाते, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आराम से। तो ये बदलाव आपको हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद, गोंसिया इस्तेमाल करने के बाद आया है। और हमें बहुत खुशी है कि तेज सिंह यादव जी जिस तरह से एक्सरसाइज करने लगे हैं, पहले तो इनको करवट भी नहीं ली जाती थी। कमाल है। और वाकई ये आपके लिए एक मिसाल है, कहानी तेज सिंह यादव जी की। गोंसिया के इस्तेमाल के बाद, हकीम सुलेमान जी के से जुड़ने के बाद जो बदलाव आया है, आप खुद क्या कहना चाहते हैं इस बदलाव के बारे में? उनको मैं बहुत ही, इनकी ये जो इन्होंने सर्च किया है इसके लिए मैं उनको बहुत 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 बधाई देता हूँ कि इस चीज़ पर इतना दिक्कत थी और हल हो जाए तो मायने रखता है इसका ये। और मेरी तो 65 ईयर ओल्ड हो गया हूँ और उसके बाद मैं फिर से वही यंग जैसी स्थिति हमारी हो गई है, चलने फिरने में फ्री हो गया हूँ, न तो बहुत दिक्कत थी। और ये वाकई कहानी जो है सच्ची कहानी है, जो कानपुर में हम दिखाने आए थे। कानपुर का ये कौन सा, मेहरबान सिंह का परवा है, बर्राट से लगा हुआ है। अच्छा, इस गांव में हम आए और ये कहानी हमने तेज सिंह यादव जी की आपको दिखाई। अब अगली कहानी किसी और की होगी। हम सर आपको धन्यवाद भी करते हैं कि आपने इतना समय हमें दिया, और आपकी कहानी से वाकई और लोगों को हौसला और हिम्मत ज़रूर मिलेगी। तो फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।